जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं, उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर क्या ग्रुप डी का एग्जाम 23 फरवरी से होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल कि ग्रुप डी की कट ऑफ भी पोस्ट वाइज होगी जैसा कि अभी एनटीपीसी में हुआ है इस तरह से। और तीसरा कि पीईटी की कट ऑफ कैसे बनेगी, जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसके बाद जो पीईटी होती है उसकी कट ऑफ कैसे बनेगी। तो देखिए, उससे पहले पर एक बहुत जरूरी बात, देखिए पढ़ाई जरूरी है तभी आप एग्जाम क्लियर करोगे। और 4 से 5 महीने हो गए बच्चे एक चीज डिमांड कर रहे थे मुझसे कि सर ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कोई क्लास लाओ। तो आज रात 9 बजे मेरे भाई इसकी पूरी की पूरी मैराथन आ रही है। अगर आपको अच्छा लगा कि भाई आपके लिए मैराथन ला रहा हूं तो इसको वीडियो शेयर भी कर देना और बच्चों तक बात पहुंच जाएगी। तो देखिए, जिस एग्जाम की अभी हम बात करें जिसका नाम है ग्रुप डी का एग्जाम आपका, तो मेरे भाई इसके फॉर्म 12/3/2019 में निकले थे और 12/4/2019 तक चले थे, यानी 2019 का ये फॉर्म है। अब हम आगे आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, अब है हमारे को जो मेन मुद्दा है ये पता लगाना है सबसे पहले कि भाई क्या इसमें भी पोस्ट वाइज जैसे लेवल थे ना, हर एक लेवल के लिए एक ही बच्चे को अलग अलग लेवल में भी पास कर दिया गया, 3 3 4 4 लेवल में, क्या ऐसा इसमें होगा। तो देखिए, सबसे पहली लाइन से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कहीं पर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 2 नहीं लिखा यानी कि सिंपल यहाँ से ये बात पता लग रही है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पर सिंपल एक ही टेस्ट होगा, यानी पहला एक ही पेपर होगा, उसके बाद आपका कोई पेपर नहीं होगा, कोई CBT 2 नहीं होगा। उसके बाद ये वाला आपका सिलेबस आप सभी को पता ही है। इसी के अलावा मेरे भाई जो मेन चीज़ है वो इस पॉइंट से आपकी सारी निकल कर आएगी, ये सबसे मेन पॉइंट है। बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द CBT, यानी पहले एग्जाम में जो भी कट ऑफ जाएगी CBT होने के बाद, उसके बाद कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पीटी 3 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी, यानी जितना भी मेरे भाई आपकी जो वैकेंसी निकली है उनका 3 टाइम्स, उन वैकेंसी का 3 टाइम्स आपको पीटी में लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहां से साफ साफ पता चल रहा है कोई CBT 2 नहीं है, CBT 2 नहीं है तो कोई पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ नहीं बनेगी। जैसा कि भाई एक लेवल 2 के लिए अलग कट ऑफ है, लेवल 3 के लिए कि भाई उसमें आपको बच्चों को एक ही बच्चों को 4 4 जगह पास कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, एक ही पेपर होगा। और मेरे भाई जैसे जैसे जोन होंगे, जोन जो जो आपका होगा उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ आपके सामने आ जाएगी। और उसके बाद जो भी टोटल वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स बच्चे को पीईटी के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर पीईटी में क्या क्या हुआ, तो देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर बात कह रखी है कि मेल को क्या करना पड़ेगा, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स इन वन चांस, यानी कि 35 किलो का आपको लड़कों को कंधे पर वेट लेकर 100 मीटर तक दौड़ना होगा और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 मिनट का। वहीं लड़कियों को भी वेट टांगना होगा 20 किलो का, और मेरे भाई उनको भी 100 मीटर दौड़ना है, पर उनको टाइम, उनको भी 2 मिनट मिलेगा, पर 20 किलो वजन है। ठीक है, तो इतना कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है, मुझे लगता है हर बच्चा कर लेगा। जिस उम्र पर आप तैयारी कर रहे हो तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर टाइम होता है आपके शरीर के लिए, तो आप कर जाओगे। और फिर उसके बाद एक रनिंग होगी 1000 मीटर की, और 1000 मीटर की रनिंग 4 मिनट में 15 सेकंड में पार करनी होगी लड़कों को। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को भी वही 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में पार करना होगा। ठीक है। और मेरे भाई एक बात और, इसके बाद आपकी मतलब 3 टाइम्स चले गए आप पीईटी में, एक कट ऑफ लगी। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि उसके बाद पीईटी के बाद आप, ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या सभी को बुला लेंगे जितने पास हो गए हैं? नहीं, जैसे पीईटी की जो भी कट ऑफ जाती है उससे 4 5 नंबर ज़्यादा डीवी की कट ऑफ जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जो ऊपर ऊपर वाले जितने टोटल बच्चे हैं और जितनी वैकेंसी होंगी ना, उतने ही बच्चों को वो ऊपर वालों को सभी को बुला लेंगे डीवी के लिए। फिर उसके बाद और जो भी होंगे मेरे भाई, और आपके वो रह जाएंगे वेटिंग में। अब होता क्या डीवी में, अगर इनके जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल कि जितनी वैकेंसी थी उतने ही बच्चे बुलाए, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे पहले ही सिलेक्शन ले लेते हैं तो वो डीवी के लिए नहीं आते, तो वो वैकेंसी, वो जो वेटिंग लिस्ट रहती है उनमें से फिर बुला लेते हैं बच्चों को। ठीक है, तो डीवी के लिए एक अलग कट ऑफ बनेगी। जैसा कैसे, जैसे कि जैसे 17 के 17 आपकी हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 17 आपकी मतलब कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस डाली होगी भाई कि ये इन 17 में से, तो इन 17 के 17 में से जो भी आपकी मतलब इस तरह से आपकी, जैसे कि आपका पहले हो गया पेपर 1 CBT, फिर उसके बाद आपका हो गया मतलब पीटी फिजिकल, फिर उसके बाद आपका डीवी हो गया। और डीवी होने के बाद मेरे भाई, डीवी के बाद आपको चेक करेंगे कि आपको किस तरह से पोस्ट देंगे, कि आपका कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या थी, आपके मार्क्स क्या हैं, उसके हिसाब से फिर आपको कोई भी एक पोस्ट मिल जाएगी। अब मेन मुद्दा जिसके लिए आप सभी यहाँ पर बैठे थे कि सर आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कब से है और क्या ये होगा भी या नहीं 23 फरवरी से, यही मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज आपके दिमाग
दिमाग में अभी है, क्योंकि सबसे पहले एग्जाम हो जाए, उसके बाद आगे की कहानी तो आप देख ही लोगे कि भैया पास हो गए तो आगे जाओगे, नहीं तो आपको पता तो लगे। क्लियरिटी तो सारी एग्जाम होने से है, पहले एग्जाम तो हो जाए। तो एग्जाम कब से है, तो देखिए आप अगर इस नोटिस को देखोगे तो इस नोटिस से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। पर इस नोटिस में उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, ये नोटिस अभी हाल फिलहाल में आया था थोड़े दिन पहले, कि द सीबीटी एज पर डिटेल्स प्रोवाइडेड इन सीजन नंबर RRC 01 2019 विल कमेंस टेंटेटिवली। टेंटेटिव का होता है मेरे भाई संभावित, कि हाँ कि आपको टेंटेटिवली फ्रॉम 23 फरवरी 2022 की 23 फरवरी को आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। 23 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। पर मुद्दा क्या है कि 23 फरवरी के लिए इन्होंने टेंटेटिव जो ये शब्द जो यहाँ पर ये उन्होंने लिख रखा है मेरे भाई, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है संभावित। संभावित मतलब कि वो ये कह सकते हैं आपसे हमने तो संभावित लिखा था, परंतु मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि अभी अभी रेलवे के चेयरमैन ने सीधा ऑनलाइन आके लाइव आकर कुछ बातें कही और उन्होंने साफ साफ करा कि जो आपका CBT 1 का जो NTPC वाले हैं, जो NTPC वाले हैं उनका CBT 1 के बाद जो CBT 2 का एग्जाम होगा वो मेरे भाई 14 से 18 फरवरी को तय है। अगर वो CBT 2 का एग्जाम लेंगे तो रेलवे ले रही है CBT 2 का एग्जाम और 14 से 18 फरवरी को लेगी। तो अगर आपका CBT 2 का एग्जाम 100% 14 फरवरी से शुरू हो जाएंगे तो ये 100% तय है ग्रुप डी का एग्जाम भी वो 100% 23 फरवरी से कराएंगे। क्योंकि देखिए अगर कोरोना है, जैसा कि उन्होंने लिख रखा है, बस सिर्फ कोरोना की दिक्कत की वजह से ही पेपर टल सकता है, पर कोरोना तो मेरे भाई CBT 2 वालों के लिए भी जो NTPC वाले हैं, अगर वो NTPC का करवा सकते हैं और रेलवे ही है, तो मेरे भाई आपका ग्रुप डी का एग्जाम होना तय है 23 फरवरी को। इसीलिए आपके लिए पढ़ाई करना जरूरी हो जाता है, इधर उधर की बातों में ध्यान ना भटका कर कि अरे कहीं 23 फरवरी को नहीं हुआ, शायद खिसक जाए तो बाद में पढ़ाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ठिकाना कर लेंगे। इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। और जैसा कि मैंने आपके लिए फिर भी देखो आपके लिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन क्लास ला रहा हूँ। मैं खुद क्यों इतनी बेहतरीन बेहतरीन क्लास ला रहा हूँ, मैं तभी लाता हूँ ऐसी क्लासेस जब एग्जाम पास आता है। और ग्रुप डी का हो गया चाहे NTPC CBT 2 हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा मेरे भाई आपको बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़ा पोर्शन आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आज रात 9 बजे बहुत बेहतरीन से कराऊंगा। और साथ ही साथ आप सभी को जैसा कि पता है कि मेरे भाई रोज रात 9 बजे मेरी क्लास चलती है और टॉप तक ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो आपको पास कराने में बहुत फायदेमंद होंगे। तो मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी पढ़ाई में कमी मत रखिए, 1% भी किसी अफवाह में मत आइए, पेपर आपका पक्का है। और देखिए अगर टल भी जाता है तो 1 महीने ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा, पर नहीं टला तो फिर क्या रहेगा, जिन्होंने पढ़ा है वो पास हो जाएंगे, शायद आपका सिलेक्शन हो सकता था नहीं होगा। तो ठीक है, तो अपनी तैयारी रखो क्योंकि आपको सिलेक्शन इस साल लेना है। ओके, जय हिंद जय भारत। रात में 9 बजे मिलते हैं। लव यू, बाय।